जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एएलपी की तैयारी टेक्नीशियन वाले आप सभी लोगों का अच्छा चल रहा होगा। सेट प्रैक्टिस लगातार चल रहे होंगे और मात्र 10 प्रश्न साइंस के लेकर के हम आए हैं इस छोटे से परिवार के माध्यम से आपके पास कि साइंस के 10 प्रश्न। तो कहीं जाइए मत, रिक्वेस्ट है हमें आपसे कि आप कृपया 10 प्रश्न देख लें, क्योंकि 10-10 का ही हम एक प्रश्न लेकर के आएंगे प्रत्येक वीडियो में। इसमें ही आप सभी लोगों का आशीर्वाद हो तो इस क्लास को लंबा किया जाएगा, अन्यथा यही रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। क्या है फर्स्ट नंबर प्रश्न? तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। तो देखिए 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वह कितने डिग्री फ़ारेनहाइट? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यही चीज यहाँ पूछा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होंगे? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होगा? बराबर होगा, और एक का आंसर डी हो जाएगा। मात्र ऐसे ही एकदम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे एग्जामों में। इसमें सभी प्रश्न कब लिखा गया, कब पूछा गया है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? पानी, जल कितना है उबला हुआ, या इसका जल का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, ये किस अवस्था में होगा? देखिए सर, अगर जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ये तो बर्फ हो जाएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंचाया है, तो इस अवस्था में वह द्रव्य अवस्था में रहेंगे, अर्थात तरल अवस्था या द्रव अवस्था हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होंगे। तो 2 नंबर प्रश्न कंप्लीट। तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? -200 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, यहाँ क्या करा, -200 डिग्री सेल्सियस बराबर वाट फ़ारेनहाइट कितने फ़ारेनहाइट के मान के बराबर होगा? ये भी प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या? सेल्सियस C/100 और बराबर F माइनस 32/180, ठीक है, बराबर K माइनस 273 अब बटा 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, तापमान बदलने वाला। तो जैसे टेम्परेचर देख लीजिए, सेंटीग्रेड में कितना दिया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड बटा 100, F माइनस 32/180, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर 2 बचा, F माइनस 32/180, इस तरफ ये भागा में, इधर आ गया गुना में, और F माइनस क्या हो गया, 32। तो यहाँ देखिए 18 दूना 36, 360 बराबर F माइनस 32, देख लेते हैं 360, 32 इस तरफ माइनस में, इधर आ गया प्लस में, अब बराबर F। यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा, तो माइनस में माइनस वाला बड़ा है, तो 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, अर्थात -328 फ़ारेनहाइट दिया होगा। ये रहा बी नंबर। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछा तो फ़ारेनहाइट लगा भी सकता है, इस पे भी फोकस रखना। तो 3 का हमारा क्या हो गया, 3 का बी हो गया। अभी आते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? अर्थात पानी का क्या पूछा, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसके बाद 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है, 40, 42, 34, 32। इसमें देखिए आप खोजिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बराबर 273 केल्विन, ये तीनों आपस में बराबर ही है ना। हिमांक बिंदु मतलब बर्फ का जमना, बर्फ का जमना। तो ठीक है, तो अब इसमें देखिए 0 अगर नहीं है तो 32 है ना, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हम आंसर दे सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। 5 नंबर प्रश्न आइए। 5 नंबर प्रश्न क्या दिया कि -273.15 तापमान इसमें से किसके बराबर होगा? देखिए -273 ही ले लेते हैं प्रॉपर, ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 273 डिग्री सेंटीग्रेड ही आप लीजिए। ठीक है ना, पहले हमारे कथनानुसार। उसके बाद इसमें कितने, इसमें क्या दिया ऑप्शन, केल्विन में दिया, तो कितने केल्विन के ताप के बराबर होगा? जैसे देखिए हम जानते क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन जानते हैं ना।
अभी देखिए ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको अगर काउंट करके अगर हम पीछे लेकर के गए कहां तक, तो -273 तक अगर लेके चल गए तो ये मान तो इधर 0 हो जाएगा, अर्थात -273 डिग्री सेंटीग्रेड है जो 0 केल्विन के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला तो नियम आपको हम बताइए ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन हुआ। और इसको इतना माइनस ले जाइए, इतना ले जाइए कि इसको ले जाके पहुंचा दीजिए -273 तक, तो ये भी वाला तो घटेगा। ये जब माइनस में जा रहा तो घट रहा, तो ये भी तो जैसे देख लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, फिर ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 कमा तो इसी प्रकार ये 272 हो जाएगा, फिर ये 2 कमेगा तो इसी प्रकार यहाँ भी 2 कमा दीजिए 271, इसी प्रकार ये कम गया 273 तक, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 0 केल्विन तक पहुंच जाएगा, और इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा क्या, 0 केल्विन। तो 5 नंबर भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए, परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप किसको दर्शाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 273 डिग्री सेंटीग्रेड से, अगर इससे ज्यादा और इससे कम के जो तापमान होते हैं वो क्या दर्शाता है, तो शून्य परम शून्य ताप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग किया जाता है, जैसे जो डीजल गाड़ी का इंजन आता है ना, उसमें क्रायोजेनिक का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, कम तापमान के लिए या उच्च तापमान के लिए या कम दाब के लिए या उच्च दाब के लिए, किसके लिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम सब किसके लिए करते हैं, तो तापमान, गाड़ी में जो इंजन लगी होती है उस इंजन का तापमान को कम करने के लिए डीजल गाड़ी में क्रायोजेनिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कम तापमान के लिए। ठीक है, तो 7 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं 8 नंबर, मात्र 3 प्रश्न और बचा है, तो कहीं छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का अधिकतम घनत्व किस पर, अधिकतम क्या घनत्व, डेंसिटी, तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ना कि आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड मत मारिएगा या इससे ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड मत मार दीजिएगा। अधिकतम घनत्व हमेशा याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 8 का आंसर सी होगा। उसके बाद आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न, आइए बबुआ, क्या है 9 नंबर में, दोस्त हमरे क्या दिया गया, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होगा। तो जैसे देखिए अभी हमने बताया कि जल का अधिकतम घनत्व अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बताया ना, और देखिए हम एक सूत्र क्या जानते हैं, वही वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा या 273 केल्विन के बराबर होगा, ये नियम जानते हैं ना। तो यहाँ देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इसमें सब ऑप्शन देख लीजिए केल्विन में दिया, सब ऑप्शन किस में दिया, केल्विन में दिया गया है। अब एक बात बताइए कि इसको 0 से बढ़ा के कर दिए 4, तो इसको भी तो 4 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 32 + 4, और इसमें भी तो 4 जोड़ना पड़ेगा ना केल्विन के लिए। तब देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 32 4 36 डिग्री फ़ारेनहाइट या 277 केल्विन, यही पानी का अधिकतम घनत्व वाला होगा ना। अगर फ़ारेनहाइट देता तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन देता तो 277 केल्विन, तो पानी का अधिकतम घनत्व केल्विन में सब दिया है तो 277 केल्विन ले लेंगे, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न कंप्लीट। अब आते हैं 10 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, क्या दिया गया, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, केल्विन पर मानक अर्थात सबसे ज्यादा या सबसे कम, मानक मतलब क्या, जैसे देख लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ना, तो फिर अधिकतम क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी प्रकार 32 अगर है 32 क्या किस में, फ़ारेनहाइट में, तो 32 फ़ारेनहाइट में इसमें 180 अगर हम सब जोड़ देते तो 212 फ़ारेनहाइट, और फिर उसके बाद 273 केल्विन के बाद ये फ़ारेनहाइट ना 273 केल्विन के बाद 373 केल्विन होता है। और इसमें हमसे पूछा क्या गया, इसमें पूछ रहा कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान, तो कम वाला तापमान तो 273 केल्विन, कितना ले लेंगे 273 केल्विन ले लेंगे, और ये हमारा 10 का क्या हो गया, बी नंबर हो गया, कंप्लीट हो गए। तो हमने इस वीडियो में जितना बोले थे कि मात्र 10 प्रश्न ही करेंगे, तो 10 प्रश्न ही किया। अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद अगर बना रहे एक छोटे भाई पर, तो 10-10 प्रश्न के साइंस के प्रश्न एकदम ज़्यादा जल्द से जल्द डेली लाएंगे, जल्द से जल्द क्या मतलब प्रत्येक दिन। और इसको सुबह हम सब ऐसा सोचे हैं कि सुबह 6 बजे इसका टाइम फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो 6 बजे आपके पास 10 प्रश्न का साइंस के प्रश्न अवश्य पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।